गुड मॉर्निंग। टीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास प्रश्न पत्र तथ्य भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सामाजिकरण में जेंडर का प्रभाव और सिद्धांत। सामाजिकरण के अंतर्गत जेंडर का प्रभाव और सिद्धांत इस प्रकार से है। अक्सर हम देखते हैं कि समाज के अंदर बालक और बालिकाओं में लिंग भेद किया जाता है, जो कि हमारे सामने ताजा उदाहरण है। हम देखते हैं कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को शिक्षित कम करवाया जाता है, उन्हें सही रूप से शिक्षा नहीं दी जाती। इसका एक मुख्य कारण यह है कि लोगों का मानना है कि बालिका पराया धन है और वे अपने शादी करके ससुराल चली जाएगी, लेकिन जो बालक है वो अपने वंश की वृद्धि करेंगे और वह अपने घर परिवार को संभालेंगे। ऐसी स्थिति में बालक की अपेक्षा बालिकाओं को कम शिक्षित है वो किया जाता है। अतः समाज में विभिन्न प्रकार से जेंडर संबंधी भेदभाव किया जाता है, वो इस प्रकार से है और उसके जेंडर का प्रभाव इस प्रकार से। पहला क्या है, पुरुष प्रधान समाज। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे देश का जो समाज है वो कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है। और इसके अलावा विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जो समाज के अंतर्गत जो पितृ सत्तात्मक होने के कारण पिता के अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अतः पुरुषों के अधिकारों को नारी की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे समाज में जेंडर का संबंधित लिंग भेद है वो उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से पुरुष प्रधान समाज के द्वारा नारियों को हमेशा स्थिति हमेशा शोषणीय रही है। दूसरा है बालिकाओं को कमजोर मानना। वर्तमान समय में हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा काफ़ी कमजोर माना जाता है और उनके प्रति जो समाज के अंदर जो दृष्टिकोण है वो भी कैसे नकारात्मक दृष्टिकोण है और हमेशा से नारी को अबला कहा गया है। लेकिन वास्तविक रूप से स्थिति वर्तमान समय में ऐसी नहीं। नारी भी आज पुरुषों के समान अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहती है और वह हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे रहती है। इस प्रकार से बालिकाओं को कमजोर मानना भी कहीं ना कहीं सामाजिकरण व जेंडर का प्रभाव सामाजिकरण पर पड़ता है। नेक्स्ट है धार्मिक साहित्य का प्रभाव। हमारे जो धार्मिक साहित्य है उनका एक सामाजिकरण के जेंडर के अंदर काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि हमारे धार्मिक साहित्य के अंदर इनकी रचना ऋषि मुनियों ने की थी। तो ऋषि मुनियों ने सदैव भी नारियों की स्थिति है वो कैसे बताई थी, दुर्बल बताई थी और उन्होंने पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया और उन्होंने कहा कि यदि नारी को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है तो नारी है वो बिगड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपने धार्मिक साहित्य में भी कहीं ना कहीं लिंग भेद को अत्यधिक मात्रा में बढ़ावा दिया है और सामाजिकरण में कहीं ना कहीं काफ़ी रुकावट डाली है। अतः कह सकते हैं कि धार्मिक साहित्य का भी गहरा प्रभाव है वो पड़ा है। फिर सामाजिक परंपराएं। सामाजिक परंपराओं के अंतर्गत सामाजिक परंपराएं भी जेंडर भेद को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सामाजिक परंपराओं के माध्यम से देखो समाज के अंदर वर्तमान समय में ऐसी स्थिति आ गई है कि जो अपने माता पिता अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं तो उसे वर पक्ष को अत्यधिक मात्रा में दहेज देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो दहेज के जो पैसे हैं वो अपनी बालिकाओं के लिए न जाने कितने दिनों से इकट्ठे करते हैं और इसकी वजह से बालिका के ऊपर संपूर्ण होने वाला व्यय है वो दहेज के रूप में अपने माता पिता वर पक्ष को देते हैं। और ऐसी स्थिति में बालिका है वो बालिका जो कम शिक्षित रह जाती है। और बालिका से संबंधित कई सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बालिका का भ्रूण हत्या है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं जैसे विधवाओं की स्थिति समाज में शोषणीय होती जा रही है, आदि प्रकार की ऐसी सामाजिक परंपराएं हैं जिसकी वजह से नारियों का समाज में शोषण होता जा रहा है। तो सामाजिक परंपराएं भी कहीं ना कहीं सामाजिकरण में जेंडर का प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण होती है। फिर नारी सम्मान का अभाव। हमारे देश के अंदर नारी सम्मान का अभाव है। नारियों की जो स्थिति है वो काफ़ी शोषणीयपूर्ण है। पुरुष वर्ग द्वारा नारियों का सम्मान है वो नहीं किया जाता है और इसके पीछे कई कारण है कि पुरुषों द्वारा नारियों का सम्मान नहीं करने का। पुरुषों का मानना है कि यदि हम नारियों का अत्यधिक मात्रा में सम्मान करेंगे तो नारी है वो हमारा सम्मान नहीं करेगी और इसके कारण नारी और पुरुष में सम्मान का पुरुष के प्रति नारी का सम्मान है वो काफ़ी उसके अंदर अभाव रहता है। तो नारी की वास्तविक स्थिति है उसे सम्मान मिलना चाहिए वो समाज में नहीं मिल पाता है। अगर नारी
सम्मान का भी अभाव कहीं ना कहीं सामाजिकरण में जेंडर का प्रभाव डालता है। इस समान अधिकार का अभाव हमारे देश के अंदर आर्यों को हालांकि अधिकार तो समान है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है कि उनके समान अधिकारों का आज भी वर्तमान समय में देखें तो कहीं ना कहीं अभाव है, क्योंकि नारियों को हमेशा ही पुरुष ने अबला समझा है। और ऐसी स्थिति में हमारे अधिकार है वो समान होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके अंदर अभाव पाया जाता है। वर्तमान समय में हम देख लेते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में नारी है वो पुरुषों के समान 50% उनके समान कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, लेकिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो राजनीति के अंदर जीत भी जाती है, लेकिन वो हर साइन करने के लिए भी उसे अपने पति की इच्छा के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। यदि पति कहता है तो ही वो किसी कागज के ऊपर साइन है वो करती है, वरना नहीं करती है। अतः नारी के अधिकार है वो कभी नारी के अधिकार है वो सीमित है। इस प्रकार से समान अधिकारों का अभाव भी कहीं ना कहीं नारियों के प्रति सामाजिकरण में जेंडर का प्रभाव डालता है। फिर है नारी की योग्यता पर संदेह। नारी कितने भी योग्य हो, लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने के कारण नारी की जो योग्यता पर हमेशा ही पुरुष वर्ग द्वारा संदेह किया जाता है। यदि कोई नारी है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाए और सक्सेसफुल बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में पुरुषों के द्वारा संदेह किया जाता है कि इस नारी ने कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य करके ही अपनी सफलता को प्राप्त किया है। अतः नारी की योग्यता पर काफ़ी रूप से संदेह किया जाता है, और इस प्रकार से संदेह हमें नहीं करना चाहिए। हमें नारी की योग्यता का सम्मान करना चाहिए और उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर प्रयासरत करना चाहिए, ताकि नारी अपने महत्वपूर्ण समाज के अंदर अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सके। इस प्रकार से नारी की योग्यता पर संदेह न करते हुए हमें उसे आगे बढ़ाने के लिए तत्पर प्रयासरत रहना चाहिए। लिंगानुपात का कम होना। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि समाज के अंदर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या है वो काफ़ी कम होती जा रही है, और जिसके कारण जो लिंगानुपात में वो कमी आ रही है। लिंगानुपात में कमी आने का मुख्य कारण ये है कि कुछ समाज ऐसे है जहाँ पर बालिकाओं के जन्म पर क्या प्रतिबंध लगा देती है। ऐसी स्थिति में कन्या भ्रूण हत्या जैसे वहाँ अपराध करते हैं, जिससे बालिकाओं के जन्म पर नियंत्रण हो जाता है, और ऐसी स्थिति में बालिकाओं का जन्म नहीं हो पाता, और इससे लिंगानुपात की कमी है वो आती रहती है। और ऐसी स्थिति में लिंगानुपात है वो हमारे देश का कम होता जाता है। इस प्रकार से लिंगानुपात कम होने से कई मात्रा में हमारे सामने विकट समस्या आने वाली है, जो जिसका हमें काफ़ी भुगतान करना पड़ेगा। अतः लिंगानुपात को बढ़ावा देना चाहिए, न कि लिंगानुपात के कम होने पर हमें काफ़ी चिंता करनी चाहिए। अतः लिंगानुपात को समानता बनाए रखने के लिए हमें लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाना होगा। लोग जागरूक होंगे तभी वे इन कार्यों के प्रति सजग रहेंगे, और लिंगानुपात है वो बढ़ेगा, और कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है आदि सामाजिक कुप्रथाएं भी है वो भी बंद हो जाएंगी। इस प्रकार से सामाजिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का जेंडर है वो अपना विभिन्न प्रकार से प्रभाव है वो डालता है, और इस प्रकार से जेंडर ये निम्नलिखित कारण थे। इन कारणों के द्वारा सामाजिकरण के अंदर जेंडर का प्रभाव है वो रूप से पड़ता है, और इसके सिद्धांत भी इस प्रकार से थे। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।